नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल हो रहा है। ऐसा हम नहीं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। हर हर महादेव बोलते हुए 400 किलोमीटर पैदल चलने वाला श्रद्धालु तुम्हें उपद्रवी लगता है क्या? इसीलिए कि वो भगवा पहनता है, या फिर इसलिए कि उसकी आस्था तुम्हारी सेक्युलर आंखों को चुभती है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक विशेष वर्ग देश की आस्था पर हमला करने की आदत अगर छोड़ नहीं पा रहा तो कांवड़ियों को कभी यहां पर सड़क जाम करने वाला कहा जाता है, कभी कांवड़ियों को आतंकी कहा जाता है। और ये कौन कह रहा है? वही लोग कह रहे हैं ना, जो नकली आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर जहर घोलते हैं, जो हर बार देश को कहीं ना कहीं धार्मिक जाति के नाम पर लड़वाने की फिराक में रहते हैं। कांवड़िए वही है ना, ये लोग जो है वही लोग हैं ना, जो कांवड़ यात्रा कोई पिकनिक नहीं होती, इस तरह की बातें हैं करते हैं। और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि तपस्या है कांवड़ यात्रा, एक आस्था है, अनुशासन है, लेकिन कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स यानी जो घर में बैठकर सिर्फ बटन चलाना जानते हैं, उस तरीके के जो आतंकी है, वो हर भगवा झंडा उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्माद दिखता है। हर धार्मिक भगवान, हर धार्मिक भावना बस एक ड्रामा उनको लगती है। कांवड़ियों पर उंगली उठाने वालों, तुमसे पूछा कभी क्या तुम बिना एसी के 4 घंटे 4 किलोमीटर चल सकते हो? जो आदिवासियों को दशकों तक मुख्य धारा से काटते रहे, आज वही लोग सनातन धर्म के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। अफसोस इस बात का है। और उन्होंने आगे कई बातें भी की है। उन्होंने ये भी आगे बोला है कि बुद्धिजीवी उस समय कहां चले जाते हैं जब इस बात को कहीं ना कहीं रखा जाता है। भक्ति का अर्थ उन्हें समझा दिया गया है। शिव भक्ति का अर्थ क्या होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने समझा दिया। 2 टुक उन्होंने बोल दिया है। खैर, चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहते हैं माननीय, सुन लेते हैं। 400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। किसने बोला आतंकी? अगर हम बात करें बीजेपी के घटक दल आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान था कि जो लोग गांजे की, भांग की, नशे की ट्रेनिंग लेना है वो कांवड़ ढोने जाते हैं। कांवड़ यात्री जो गजेड़ी भंगड़ी और नशेखोरी के लिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, तो ये क्या उनके खिलाफ कुछ बोल पाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी? और जहां तक बात है हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से, बड़ा कोई सनातनी नहीं है। उन्होंने बाबा भोलेनाथ का बहुत ही भव्य मंदिर केदारेश्वर इटावा में बन रहा है। और आपने देखा होगा पिछली बार जब कांवड़ यात्रा के दौरान 6 कांवड़ यात्री करंट लगने से मेरठ में मौत हो गई थी। उन कांवड़ यात्रियों को अगर किसी ने सबसे पहले राहत पैकेज देने का काम किया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को धर्म के आड़ में ज्ञान देने का काम ना करें, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ विनीत शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, सबसे पहले जो कि धर्म की बात हो रही है और इस तरह की बातें की भी जा रही हैं, आपसे एक बार पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी। स्वामी जी, क्या सभी लोग जितने भी उपद्रव यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार से दिल्ली या उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखिए, क्या सभी लोग इस तरह के हैं कि बस ये भगवा चोला ओढ़ के लेकिन अंदर कोई और है? जी, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत हूँ जी। देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा है, इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये सदियों पुरानी हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की परंपरा है। ये सनातन परंपरा त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जिस समय रामेश्वरम की स्थापना की थी,
तो उस समय स्वयं राम जी ने कहा था कि जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल ला करके भोले बाबा पे चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। ये वचन प्रभु श्री राम के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी अंकित किए हैं और वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है। तो जो लोग कांवड़ यात्रियों का विरोध कर रहे हैं, उनको नशेबाज बता रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही सनातन विरोधी गैंग है जो कहा करता है कि भाई भोले बाबा पे जो अभिषेक करते हो वो दूध नालियों में जाता है और वो दूध बर्बाद होता है, उसको गरीबों में बंटवा देना चाहिए। तो आप लोगों की जो मूवी देखने लोग जाते हैं 600-700 रुपए की, 800 रुपए की, 1000 रुपए की टिकट लेकर के, तो वो भी 700 रुपए 1000 रुपए गरीबों में बांटना चाहिए, ना कि वहां मूवी देखने जाना चाहिए। और जितनी भी मूवी इस तरह की बन रही है उन पे बैन लग जाना चाहिए भारतवर्ष में। जब जब कोई हिंदू सनातनियों का कोई पर्व त्योहार आता है, और खास करके ये जो कांवड़ यात्रा है, ये भोले बाबा का कितनी बड़ी तपस्या है उनकी कांवड़ियों की। 300-400 किलोमीटर पैदल चलना ऐसी गर्मी में, और कंधे के ऊपर कांवड़ को लाद करके, और हर हर भोले बम बम भोले का उद्घोष करते हुए। लेकिन स्वामी जी, यहाँ पर सब कांवड़ियों की बात नहीं हो रही ना। कुछ ऐसे कांवड़िया तस्वीरें आपके पास भी जरूर आई होंगी, क्योंकि इतना सोशल मीडिया हम लोग कहीं ना कहीं देखते भी। ऐसी तस्वीरें लगातार न्यूज में आती रहती हैं कि कहीं पर कांवड़ियों ने, जैसे मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, गाड़ियां कहीं ना कहीं तोड़ दी थी, बस में घुस के उपद्रव किया था। उसके बाद अगर हम जाते हरिद्वार वाली रोड पर, तो वहां पर भी ट्रैफिक जाम कर दिया था। दिल्ली में कितना लंबा ट्रैफिक जाम कर दिया था। कुछ तो ऐसे हैं ना बीच में लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं और इस पूरी यात्रा को बदनाम करवा देते हैं। कुछ अराजक तत्व हो, दो अराजक तत्व भी घुस जाते हों, तो काम करते हों, लेकिन रास्ता जाम करने की बात, इसके लिए पुलिस प्रशासन को उनके रास्ते के लिए करनी चाहिए जिस हो। इसमें कांवड़ियों को दोष देना और कांवड़ यात्रा को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। ठीक। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, जब तमाम यहाँ पर कोई दंगे फसाद होते हैं या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, उसमें तमाम आसपास के सीसीटीवी से चिन्हित कर लिया जाता है कि भाई ये शख्स था, मान लीजिए कोई भी, चाहे वो मुस्लिम हो, इस तरीके के नाम हमेशा सामने आ जाते हैं, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, या कुछ भी कर लिया गया। पब्लिक फोरम पर आकर इस शख्स ने जो जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो ऐसी तस्वीरों में कैमरा से चिन्हित क्यों नहीं किया जाता कि ये दूसरे धर्म का, ये दूसरी जात का, या कोई ऐसा शख्स है जो हमारी इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसे पहचान कर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता और कार्रवाई इस तरीके की क्यों नहीं होती है? हेलो जी अशोक जी, चलिए कोशिश करते हैं अशोक जी से, शायद संपर्क टूट गया है। एक बारी मैं विनीत शुक्ला जिससे समझने की कोशिश करती हूँ। विनीत जी, आपने मेरा सवाल तो सुना ही होगा। विनीत जी देखिए, अगर कई जहां पर प्रदर्शन होता है, उपद्रव होता है, वहां पर बहुत आसानी से चिन्हित कर लिया जाता है सीसीटीवी से, या आसपास कई ऐसी तस्वीरें आने लगती है पब्लिक फोरम पे, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से निकाली जाती है कि भाई ये शख्स था, इसको गिरफ्तार करके इसने पब्लिकली आकर गवर्नमेंट की चीज को हानि पहुंचाई है या लोगों को हानि पहुंचाई है, तो उसको गिरफ्तार करके जो बुलडोजर कार्रवाई होती, तमाम कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसी यात्रा में कुछ ऐसे जो उपद्रव है, जो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चिन्हित क्यों नहीं उन चेहरों को किया जाता? देखिए आना जी, सबसे पहले तो इस पवित्र श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, उन सभी कांवड़ियों को आपके चैनल के माध्यम से उसकी शुभकामनाएं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि उपद्रव करते हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं होते हैं? हमारी सरकार शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से कांवड़ की यात्रा निकले, इसकी सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। ऑपरेशन कालनेमी भी साथ साथ चलाया गया है, चाहे ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो या उत्तराखंड के अंदर हो। मैं तो अभी बिजनौर, जहां सबसे ज्यादा सर्वाधिक कांवड़िए निकलते हैं, उधर पश्चिम क्षेत्र में, मैं उधर गया भी था, और रास्ते में तमाम कांवड़िए निकल रहे थे, जिनको इतना बढ़िया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। वो लोग योगी जी की तारीफ करते हुए, योगी सरकार की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि इतनी व्यवस्थाएं जगह जगह पर उनके लिए की गई हैं, और
शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकल रही है। लेकिन वहीं सरकार ने ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो कांवड़ के नाम पर दूसरे धर्म के लोग जाकर के और भगवा रंग का कपड़ा पहन करके उसमें घुस गए थे, तो उनके लिए ऑपरेशन कालनेमी के जरिए वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई भी हो जा रही है। और जो लोग उपद्रव करते हैं, ऐसे लोग ही उसमें बीच में शामिल होकर के उपद्रव करने का काम करते हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से अभी मैंने देखा एक समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे, क्या उनकी हैसियत है किसी दूसरे धर्म के त्योहार में उनसे पूछने की? जिस तरीके से जातियों में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, सनातनियों और सनातनी संस्कृत को, भारतीय संस्कृत को अपमानित करने का काम कमरे के अंदर बैठ करके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं, और जगह जगह पर जाकर के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, संतों का अपमान करते हैं, क्या किसी मुल्ले मौलवी का अपमान कर सकते हैं? ऐसे जाकर के उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग हैं? जाकर के हैसियत है अखिलेश यादव की कि ये पूछ ले कि तुम्हारे रास्ते अलग हैं किसी मुल्ले मौलवी से? ठीक है, उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उसको जो है बदनाम किया जाए ऐसी धार्मिक यात्रा को, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा अपना जो है तंत्र लगा रखा है फेक आईडी के माध्यम से। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, ऐसे फेक आईडी के माध्यम से जो भी इस धार्मिक यात्रा के अंदर उपद्रव करने की कोशिश करेगा या कोई भी सौहार्द तो कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा। अशोक जी, आप समझना चाहेंगे, विनीत जी कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस तरीके के बयान देते हैं, वो भी अपने ही धर्म पे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक हिंदू होके आप हिंदू धर्म के लोगों पर और उनकी जितनी आस्था होती है उन पर आप इतने तरीके के कहीं ना कहीं बयानबाजी कर पाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर दूसरे धर्म की बात आती है तो कितनी ऐसी यात्राएं निकलती हैं या कितने ऐसे जुलूस निकलते हैं, उस धर्म के लोग अपने धर्म पर नहीं कुछ कहते, लेकिन हमारे धर्म के लोग हमारे ही धर्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। जी मैं बात रखें, हमारी आवाज आ रही है? जी जी अशोक जी, अब आ रही है। आवाज आ रही है ना? जी जी, अपनी बात रखें। क्या रखें? अपनी बात को रखें आपके सामने। जी जी जी, प्रतिक्रिया दीजिए। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हाँ। अभी अपनी खींच निकाल रहे हैं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे धर्मांतरों का मुद्दा हो, दोनों ही जगहों पर खिलाफ है। इन्होंने कोई भी न कॉरिडोर बनाया है, न कोई भी यात्रा है, सिर्फ खींच निकाल रहे हैं अपने। जहाँ तक आप स्वामी अन्नप्रकाश जी की बात कर रही हैं, आप उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर अखिलेश यादव का मुंह बंद है। अगर बीच में सनातन धर्म से जुड़े विनीत जी थोड़ा रुकिए ना, अभी कंप्लीट कर ले। समाजवादी पार्टी को बता दीजिए, आप हमको ना बोलना दीजिए। हाँ, बीच में कोई बोलेगा नहीं, पहला रेशो में दे रहा हूँ। अब मैं कुछ महंगा होना चाहिए आपके अंदर। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता 27 लाख को कर देगी, जनता जानती है ऐसी सच्चाई है। पंडित अन्नप्रकाश जी ने बता नहीं पाए, वो युवराज से भी सवाल पूछा। उन्होंने सवाल सिंपल सवाल किया था कि जो है माँ ने पहला शब्द क्या कहा था जब जन्म हुआ था कान्हा का, जो है तो क्या कहा था जब 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 नदी पार जा रहे थे उसमें, उसके पार जब पहुंचे थे, नंद लाला कहा था। जवाब नहीं दे पाए, कन्हैया जवाब दे रहे थे। वो जब जवाब गलत देंगे तो फजीयत होगी। कैसे धर्माचार्य हैं कि सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं ठीक से। और वही बात आप तो कम से कम आपसे उम्मीद है, आपकी कोई इज्जत नहीं समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके सनातन धर्म ध्वजावाहक संतों का अपमान हो रहा है और आप वहाँ बैठ करके अखिलेश यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं चुप हूँ, उसे बुला लीजिए। ठीक है विनीत जी, थोड़ा एक बार कंप्लीट करेंगे तो आपके पास भी आऊंगी ना। विनीत जी एक बार कंप्लीट करेंगे तो आपसे प्रतिक्रिया लेने आऊंगी। आपके साधु संतों का अपमान वहाँ चलते करते अखिलेश यादव का आप समर्थन करते हैं। आप जवाब नहीं, आप रोक नहीं पा रहे हैं उनको। हमको लगातार प्रसार कर रहे हैं, बोले नहीं दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर
माननीय राजभर जी ने क्या कहा है बताओ। जी इन्हीं की पार्टी के सहयोगी हो, उन्होंने कहा है कि बच्चों को इसमें ले जाकर के और जो है उनको नशा बनाया जाता है। तमाम बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी हैं उन्होंने। सारा मीडिया जानता है, सारा चैनल जानता है, सारी जनता जानती है क्या कहा है। उनकी कितनी बन जाती है ऐसे ऐसे मुद्दों पर। आज पुलिस जो है प्रशासनिक अधिकारी आज संलिप्त है धर्मांतरण में। धर्मांतरण में आज बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त है, पुलिस संलिप्त है, सरकार भी संलिप्त दिखाई दे रही है। आज क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, नंदानाथ हो रहा है धर्मांतरण का। आज पूरे प्रदेश में जो है जो कांवड़ यात्री हैं उनको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही हैं। इन्हीं के मंत्री राजभर जी कह रहे हैं। क्या जवाब है इनके पास? जवाब दें, मैं जवाब देता हूँ उनसे। ठीक ठीक आ रही हो विनीत जी, बताइए विनीत जी, मैं फिर स्वामी जी के पास जाऊंगी। जी आहना जी, मैं कह रहा हूं कि हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अखिलेश यादव क्या हिम्मत जुटा पाए उस जलालुद्दीन जैसे आतंकी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? इतनी हिम्मत जुटा पाए क्या पिछले दिन में? साधु संतों पर और सनातन धर्म के लोगों पर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं, हिंदू धर्म के हिंदुओं पर जिस तरीके से टिप्पणी कर देते हैं, क्या उनकी हैसियत है उस आतंकी के खिलाफ? आप कह रहे थे कि आपके बीच में ना बोले, फिर मैं उनको शांत करवा के उनके पास आई। अशोक जी आप बोले, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। करने का काम करेंगे और मुल्ला मौलवियों की जो है उसमें एक भी बात जो है पूछने की हिम्मत नहीं है कि क्यों ताजिया आप इतनी बड़ी लेकर के निकलते हैं जो तारों में लड़ जाए। कोई जवाब नहीं है। योगी जी इस्तीफा दें, कहते हैं कि शांतिपूर्ण करें, तलवारें मत वो आग लहरा रही है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे लोगों ठीक है, थोड़ा मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा है। आप दोनों को मैं कहूंगी एक बार मैं स्वामी जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। स्वामी जी, जिस तरीके से मेरा सवाल बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत आम सवाल है, कई ऐसी तस्वीरें आती है जिसमें सामने उपद्रव हो रहा है, गाड़ियां में तोड़ी फोड़ी जा रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, अपना सामान तोड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें बहुत वायरल हुई और आसपास प्रशासन खड़ा है, लेकिन प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं करता। जब आपको पता लग रहा है कुछ अराजक तत्व है जो हमारी कांवड़ यात्रा को या हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रशासन क्या तो समय पर बंधे हुए कि उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लेना चाहिए? देखिए, जिस समय समुद्र मंथन और उस समय अमृत पिलाया गया देवताओं को, तो उन देवताओं के बीच में राहु आकर के बैठ गए थे। तो इनका जब सर काटा गया पता चला, तो कहीं न कहीं ये इतना दैवीय कार्य है, महादेव का कार्य है। कांवड़ यात्रा बड़ी पवित्र है। गंगा जल जैसे पवित्र जल को लाकर के भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना, कांवड़ यात्री समझ लीजिए कि इतने पूजनीय हो जाते हैं क्योंकि तीर्थ से आते हैं। सभी तीर्थों में गंगा जी को सब गया है। ऐसे गंगा जल को कंधे पर धारण कर के ऊपर चढ़ाना, तो ये बड़े पूजनीय हो जाते हैं कांवड़ यात्री। लेकिन यदि उसमें कोई ऐसे अराजक तत्व घुस गए हैं जो उपद्रवी हैं, क्योंकि कोई भी शिव भक्त यदि होगा तो वो उपद्रव नहीं करेगा। कोई भी अगर सच्चा कांवड़ यात्री होगा, भक्त होगा, तो वो तोड़ फोड़ और उपद्रव नहीं करेगा। यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है तो प्रशासन को चिन्हित करके और उसको दंडित करना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के द्वारा अथवा अन्य ऐसे समूहों के द्वारा कांवड़ यात्रा को बदनाम करना कि कांवड़ यात्रा करने वाले सब गंजेड़ी भंगेड़ी होते हैं, नशा करने वाले होते हैं, तो इस तरह से कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बहुत सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। इस प्राचीन परंपरा को बिल्कुल बदनाम नहीं करना चाहिए। ये सदियों से चलती चली आ रही है, करोड़ों करोड़ों वर्ष से चलती चली आ रही है। नहीं स्वामी तो जी, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। और अभी जो अशोक जी कौन से प्रश्न की बात कर रहे थे, किसने प्रश्न नहीं बता पाया, इनकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। अगर आपके माध्यम से मुझे स्पष्ट हो जाए तो मैं जानूं कि भाई कौन सा प्रश्न था। ठीक है विनीत जी, मैं आती हूँ, आ रही हूँ। अशोक जी आपके पास भी आऊंगी। विनीत जी, बुद्धाचार्य जी से सवाल किया था आदरणीय अखिलेश जी ने कि जो है उनकी माता ने सबसे पहला शब्द क्या बोला था कान्हा के जन्म के बाद? उनका नाम क्या रखा था? नंदलाला बोला था। नंदलाला नहीं बोल रहे, कन्हैया बोल रहे थे, तमाम बातें बोल रहे थे, नंदलाला उनके मुंह से नहीं निकला। इसी पर उन्होंने कहा था कि आप जो है अलग रास्ते पे जाते हैं, हम अलग रास्ते पे हैं, और जो है आप किसी को जो है। तो इसका यहाँ से क्या जुड़ा मुद्दा है अशोक जी, समझाइए ना।
इससे क्या जुड़ा मुद्दा? सूद मत बोलिएगा, सूद मत बोलिएगा, किसी को सूद राम मुल्ला आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप खुद कौन से पंडित जी हैं कि आप जानते नहीं क्या बोला था। नल्ला नहीं बता पाए आप, जब वो उत्तर नहीं दे पाए तब उन्होंने ऐसा कहा था। जी ठीक है, ठीक है। अशोक जी, मैं फिर से आपसे एक ही सवाल करूंगी और आप प्लीज मुद्दे पर रहिएगा। मेरा सवाल ये है कि भाई अगर सरकार देखती है या प्रशासन में, क्योंकि स्वामी जी से भी यही पूछा, वो कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं लगातार एक सवाल करूँ, सवाल फिर भटक जाता है। अगर कई ऐसी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, समाजवादी पार्टी ही अपने फोरम पर वो तस्वीरें शेयर करती है कि वहां पर प्रशासन मौन खड़ा रहता है, पुलिस वाले मौन खड़े रहते हैं और उनके सामने उपद्रव हो रहा होता है। तो यदि आप जानते हैं कि ये टोले में, भगवा टोले में कोई और जाति धर्म के लोग हैं, अराजक तत्व हैं, तो प्रशासन के हाथ बंधे क्यों है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? सवाल है, मेरा भी सवाल है ये, मेरा भी सवाल है। सवाल किससे है? आप ही से अशोक जी, आप ही से ही है। हमसे सवाल है तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी ने न जाने क्या क्या बोल दिया है। हाँ। उनकी बात का कोई तो जवाब नहीं दिया भाजपा ने। हाँ। भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर जी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की अपनी, कुछ नहीं कहा बोला, जबकि उन्होंने कहा कि क्या क्या नहीं कह दिया कांवड़ियों को, शराब पिलाने की बात कह दी, आज उन्होंने छोटे बच्चों को ले जाने की बात कह दी, आज वो तमाम ऐसी बातें कही जो हम अपने सब अपने मुंह से कहना नहीं चाहते हैं, पूरा मीडिया जानता है। सवाल इस बात का, कांवड़ियों पर आज ये जो है तरह तरह की राजनीति कर रहे हैं। आज जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, मान लीजिए, उनको आप पकड़िए, उनको दंडित करिए। सच्चाई ये है, और सच्चाई ये भी है कि जो है आप उनको उनकी सुगमता के लिए यात्रा में कुछ फल फूल खिलाइए, यात्रा में कुछ आप कॉरिडोर बनाइए, उनकी यात्रा सुगम हो जाए, ऐसा काम करिए। आप तरह तरह की विडंडे खड़े करते रहते हैं, आप तरह तरह की बातें करते, राजनीति करते हैं इस पर, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं इस पर। हम तो चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा सुगमता से, धार्मिक तरीके से बहुत अच्छे संपन्न हो, और उसमें आप सरकार को सहायता कर सके, सहायता करें उसमें लोगों को। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय दीदी ने भी यही कहा है, हम भी यही कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी यही कह रही है। आज अगर कुछ कोई कह रहा है, अगर कोई बोल रहा है, तो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, आपकी झिग्गी बनी हुई है राजभर सामने। ठीक है विनीत जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार इसी बातें बोलते भी है कि कोई पढ़ा लिखा नेता का बच्चा अगर जा रहा है कावड़ लेने, तो बताइए ये जितने है ये मतलब कम शिक्षित लोग हैं जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं, और आप ही की पार्टी की इस तरह की धारणा पैदा करते हैं कि पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है या फिर जो सोच है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखिए आना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को लेकर के, भारतीय संस्कृति को के पुनर्जागरण के लिए लगातार काम कर रही है, और ये पवित्र कांवड़ यात्रा जो निकल रही है, उन कांवड़ियों की सारी व्यवस्था उस कांवड़ मार्ग पे की गई है। उनके खाने पीने की चिंता, उन पे पुष्प वर्षा की जा रही है, उस मार्ग को कैसे सुगम बनाया जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम में तो हिम्मत नहीं करते हैं, मुल्ले मौलवियों से सवाल करने की उनकी हैसियत नहीं होती है, और हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार में टिप्पणी कर देना इन लोगों को कैसे शोभा देता है। और अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ करके, हालांकि आपने मुद्दा भटका दिया, सवाल मेरा कुछ और था, पर आप जवाब लगता है कि वही 2-3 जवाब आप बता के आए हैं, उन्हीं 2-3 जवाब में हम कहीं ना कहीं उलझते रह रहे हैं। सवाल मेरा कुछ भी है लेकिन जवाब आपका फिक्स रह रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो सनातन धर्म पर हमला या अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में नफरत हो रही, कौन तय करेगा कि आपकी श्रद्धा की परिभाषा क्या है? फेक अकाउंट से फैलाई जा रही है जातीय जहर की साजिश आखिर है किसकी? कांवड़ यात्रा पर ट्रोलिंग है क्या? ये भारत की विरासत का अपमान हो रहा है? आस्था बनाम एजेंडा है क्या? कांवड़ियों को टारगेट करके एक खास सोच बनाई हो रही? खैर ये सवाल फिर रह गए, लेकिन बात फिर इतनी सी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ अराजक तत्व हैं, ये धर्म, ये भगवा चोले में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी यात्रा को, ये हिंदू धर्म की यात्रा को, कांवड़ यात्रा को, हमारे भगवा रंग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रशासन के हाथ बंधे क्यों हैं? वो क्यों वहां पर हाथ जोड़कर उन अराजक तत्वों के सामने, उन उपद्रवियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? सीएम योगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होंगे अराजक तत्व, लेकिन यहां पर हमारे आस्था का सम्मान जरूर करना चाहिए, और उन लोगों को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम 2 टुक जो है योगी आदित्यनाथ ने भी दे दी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।